यहाँ पे अभी हमारा क्या चल रहा था, परमिशन टॉपिक चल रहा था ना। परमिशन टॉपिक में क्या क्या हो गया था लास्ट। संदीप संदीप परमिशन टॉपिक में लास्ट क्या हुआ था? क्या सूरज क्यों रिकॉर्डिंग नहीं देखता? क्यों बताओ। अरे शांत रहो। हमारा क्या क्या कवर हो गया था बताओ। हो गया थे। ये दो हम कब यूज करते हैं? और ये डिफॉल्ट स्किल, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो अब है वो है क्लियर। ये दो कमांड्स हमारी आज हैं जो हम इसको यूज करेंगे, देखेंगे क्या है। इससे पहले एक हाँ क्या चीज ये चेंज एट्रीब्यूट, लिस्ट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट ATTR एट्रीब्यूट, CH ऑन CH ग्रुप, इसके बारे में पहले हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे। ये चीज देखने से पहले एक और है जो क्वेश्चन आया था हमारा आज। क्या क्वेश्चन था बताओ? क्वेश्चन क्या था? अगर कोई ग्रुप बना रहे हैं हाँ तो उसमें बहुत सारे यूजर ऐड करते हैं, तो हम परमिशन केवल ग्रुप को देंगे और वो सारे जो परमिशन है वो जैसे कि तुमने एक ग्रुप बनाया कौन सा, लिनक्स नाम का, ठीक है। अब इसमें कौन सी परमिशन देना चाह रहे हो तुम? नहीं, इसमें बहुत सारे यूजर ऐड करते हैं। चलो डिफरेंट टाइप्स के यूजर्स ऐड है। यूजर्स कितने ऐड कर लिए हमने? मान के चलो 15 यूजर ऐड, ठीक है। अब फाइल कौन सी है? फाइल कोई भी दे दो, फाइल 1 फाइल 2। ठीक है, फाइल 1। इस फाइल का ओनर कौन है? रूट है। और नॉर्मल जो डिफॉल्ट ग्रुप है वो कौन सा रहेगा? रूट ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा ओनर, ये हो गया हमारा ग्रुप। अब तुमने एक और ग्रुप ऐड करा लिनक्स नाम का, किसमें? फाइल में। मतलब कि तुम इसमें क्या देना चाह रहे हो? स्पेशल परमिशन। इस ग्रुप में तुमने कहा कि सर 15 यूजर ऐड है, ठीक है। परमिशन क्या देना चाह रहे हो इस वाले ग्रुप को? रीड और राइट की। तो बाय डिफॉल्ट क्या परमिशन दे रखी है तुमने, ये बताओ पहले। रीड, राइट, एग्जीक्यूट और नॉर्मल, मतलब कि बाय डिफॉल्ट इस वाले ग्रुप को क्या दिया है तुमने? फाइल 1 के लिए सर वो रहेगी रीड रहेगी बस, सिर्फ रीड रहेगी हर तरफ, ठीक है। ये यूजर, ये ग्रुप, ये अदर, और ये तुम्हारा फाइल वाला सिंबल, तुम्हारे आगे फाइल का, ठीक है। और तो कुछ नहीं है। अब तुम कौन से यूजर की बात कर रहे हो? सारे जितने 15 ये जो 15 यूजर्स हैं इस फाइल को, सॉरी, इस फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं। एक्सेस में क्या करेंगे? रीड, राइट और एग्जीक्यूट। रीड और राइट के बाद सिर्फ रीड और राइट, ठीक है। तो हम यहाँ पे परमिशन लगाएंगे सेट FACL -m फॉर मॉडिफाई ग्रुप। ग्रुप का नाम क्या है? LINUX। और परमिशन क्या दे देंगे इसे? रीड और राइट एग्जीक्यूट, फाइल का नाम, बस। अच्छा एक चीज और था, हाँ जैसे कुछ ग्रुप में 15 यूजर हैं तो अगर इस परमिशन लिनक्स को देंगे तो 15
ऊपर भी वो फॉलो होगी। हाँ, वो 15 यूजर के ऊपर फॉलो होगी। इवन जो अलग से यूजर इस वाले ग्रुप में ऐड हो गया उसके ऊपर भी ये परमिशन फॉलो हो जाएगी। तो हमें यूजर के ऊपर देना चाहिए। नहीं, लेकिन उन्होंने बोला है कि सर मुझे इसी वाले ग्रुप में देना है और जो भी यूजर ऐड होंगे उनके ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली सॉल्व करके देख लेते हैं। थ्योरेटिकली समझ में आ गया? ठीक, एलएस करा मैंने, ठीक है। टेल -5 etc पासवर्ड, टेल -5 etc ग्रुप, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है सब। यूजर ऐड कर लेते हैं हम। यूजर ऐड -m यूजर 1, सॉरी सिटी का नाम लो, सिटी का नाम लो सर, सिटी का नाम लो, ज्यादा समझ में आता है। 5 यूजर हमने ऐड कर दिए। पासवर्ड मैं अभी सेट नहीं कर रहा, ठीक है। अब फाइल मैंने बनाई, टच फाइल 1 ls -l फाइल 1। रीड राइट की बाय डिफॉल्ट यूजर के लिए है, रूट ये सब है, यही कह रहे थे आप। ग्रुप ऐड लिनक्स नाम का हमने ग्रुप ऐड करा। यूजर मोड -G, फिर क्या आएगा लिनक्स, और फिर क्या आएगा यूजर 1। यहाँ पे आएगा यूजर 2, 3, 4, 5। अब ग्रेप लिनक्स etc ग्रुप। तो यहाँ पे आप देखोगे इस वाले लिनक्स ग्रुप में कौन कौन यूजर ऐड है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 यूजर ऐड हो गए। अब हमें क्या करना है, स्पेशल परमिशन दीजिए। हाँ, अगर आप देखोगे गेट facl फाइल 1, अब इसमें कुछ भी स्पेशल परमिशन नहीं है, यहाँ पे डॉट भी आ रहा है। सेट facl -m ग्रुप लिनक्स रीड राइट फाइल 1, एंटर करा। गेट facl फाइल 1, ठीक है। su यूजर, ओके। ये फाइल हमारी कहाँ पे है, रूट में, और कोई भी नॉर्मल यूजर रूट में आ नहीं सकता। तो mv करके मैंने फाइल 1 को tmp फोल्डर के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ से वो फाइल हट गई। ls/tmp में जाके चेक करो, यहाँ पे आ गई है। और ls-l/tmp में करोगे तो यहाँ पे प्लस आ गया। su cd/tmp के अंदर गया मैं, su यूजर 1, डेट कमांड का आउटपुट फाइल 1 कैट फाइल 1। क्लियर? क्या कर पा रहा है ये, एग्जीक्यूट और राइट भी कर पा रहा है। आप लोग जानते हो यहाँ पे एक नॉर्मल यूजर भी है ना, su एडमिन ls-l फाइल। नॉर्मल के लिए क्या है, सिर्फ रीड परमिशन है। कैल फाइल 1 परमिशन देना है। क्लियर? क्या चीज, प्लस का फाइल 1 पे लग रहा है प्लस का ऑप्शन, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या डाल रखा है, स्पेशल परमिशन दे रखी है। तो जैसे ही हम सेट facl लगाते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है, स्पेशल परमिशन जैसी लगती है तो ये प्लस का सिंबल आ जाता है। तो सर इसे एडमिन को शो कर पाएगा, एडमिन को परमिशन नहीं दी है ना हमने, क्योंकि एडमिन हमारा किस में ऐड नहीं है, ग्रेप लिनक्स नाम का यूजर, सॉरी ग्रुप। यहाँ पे एडमिन यूजर ऐड नहीं है, ठीक है। तो यूजर मोड -ag लिनक्स एडमिन करो,
अब हमने क्या करा, इसको ऐड कर दिया, तो एस यू एडमिन करो, और एडमिन ने जो ये कमांड चलाई थी ये वाली, हो गया, पहले नहीं हो रहा। क्लियर? और कोई डाउट तो नहीं है? परमिशन वाला जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं बता रहा हूँ, उसको आगे कंटिन्यू करने से पहले यहाँ तक किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? बताइए। क्लियर है सब? ठीक है। आपका सीएच मोड करके भी लगा सकते थे, लेकिन वो सभी यूजर्स के लिए रहेगी। लेकिन हमें सिर्फ ग्रुप नाम का जो यूजर था, एक अकेला यूजर जिसको हमें स्पेशल परमिशन देनी थी, उसके लिए हमने कौन सा यूज करा? सेट एफएसएल यूज करा। ठीक है, ओके। ये जो यूजर मैंने ऐड करे, इनको ग्रुप से बाहर कैसे निकालेंगे? बिना नोट्स को ओपन करें जी, पासवर्ड -d यूजर एडमिन लिनक्स। ठीक है, यूजर 1 2 3 4 5 ग्रुप डेल लिनक्स, यूजर डेल यूजर 1 2 3 4 5। अगर यूजर डिलीट करता है रिमूव फोर्सफुली तो अब जरा ध्यान से देखना, RFNRF करके एक फाइल जो हमने बनाई थी, कौन सी? /tmp के अंदर फाइल 1, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। LSCD, मैं डेस्कटॉप के अंदर जाके काम कर रहा हूँ, जो भी करूँगा यहाँ पे। LS यहाँ पे कुछ भी नहीं है। LS-A करोगे तो सिर्फ क्या मिलेगा आपको? 2 डायरेक्टरी। यहाँ पे एक फाइल बनाई, और फाइल जो है काम करते हैं CD/tmp के अंदर ही बनाएंगे। LS और MK dir डेस्कटॉप नाम का फोल्डर हमने यहाँ पे बना दिया। LS CD डेस्कटॉप के अंदर। ठीक है, तो ये टेम्प वाले फोल्डर का डेस्कटॉप है, होम फोल्डर का नहीं है, ध्यान रखना। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो देखो जरा, टच फाइल 1। क्लियर? LS फाइल 1। हमने एक यूजर और बना रखा है एडमिन के नाम से। अगर आप गौर से देखोगे, ग्रैब करो admin/adc पासवर्ड, तो एडमिन नाम का यूजर है यहाँ पे। मैंने क्या करा, ch root ch ओनर कौन है? एडमिन, और फाइल का नाम क्या है? ls-l फाइल। तो अब कौन हो गया? ओनर चेंज हो गया। ch ग्रुप एडमिन, फाइल का नाम ls-l फाइल। क्या हो गया? ग्रुप चेंज हो गया। ठीक है, ग्रुप चेंज करना आ गया, मतलब कि परमानेंटली चेंज कर दिया आपने, यूजर भी और ओनर भी। एक और चीज, ch टच फाइल 2 करा आपने, ls-l फाइल। ch on एडमिन फाइल 2 ls-l। तो क्या हुआ? दोनों चेंज हो गए। क्लियर है? ch
ऑन रूट फाइल 2। तो अब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रुप चेंज हुआ है। मतलब कि आप दो कमांड यहाँ पे याद कर सकते हो, एक है आपका सी एच ग्रुप, सिर्फ सी एच ग्रुप चलाओगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा, ग्रुप चेंज होगा। लेकिन अगर आप ओन कमांड मतलब कि ओनर कमांड ही याद रखोगे तो यहाँ से आपको कॉलन लगा के फिर जो भी नाम लिखोगे वो ग्रुप चेंज करेगा। दोनों को चेंज करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। इवन आप यहाँ पे ये भी चीज कर सकते थे, सी एच और इस बार मैंने रूट रखा यूजर और ग्रुप रखा मैंने एडमिन फाइल का नाम। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गई है कि ग्रुप और ओनर कैसे चेंज करेंगे? ठीक है। अब एक और चीज, यहाँ पे जरा गौर से देखना आप, ls mkdir डायरेक्टरी 1 टच डायरेक्टरी 1 के अंदर फाइल 1.5 एंटर करा मैंने, ls -l डायरेक्टरी। मैंने यहाँ पे डी नहीं लगाया, तो अगर मैंने डी नहीं लगाया तो ये डायरेक्टरी का नहीं बताएगा कि डायरेक्टरी का ओनर कौन है और डायरेक्टरी का ग्रुप कौन है। दोनों में अंतर देखना। अगर मैं यहाँ पे डी लगाऊंगा तो अब किसका दिखाएगा, ये डायरेक्टरी का दिखा रहा है कि डायरेक्टरी किसने बनाई है और कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डी नहीं लगाता तो क्या होगा, इसके अंदर जो है उसके बारे में बताएगा कि फाइल किसने बनाई है और ग्रुप क्या है। क्लियर है इतना? सी एच ग्रुप हाइफन कैपिटल आर एडमिन डायरेक्टरी 1 स्टार ls -l डायरेक्टरी। अब क्या हुआ, सबका ग्रुप एक बार में क्या हो गया, चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि आपने क्या लगाया यहाँ पे, आर। कैपिटल आर का मतलब होता है रिकर्सिवली, इसके अंदर जो भी डेटा होगा या जो भी डायरेक्टरी होगी वो क्या कर देगा, ये ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अगर हम यहाँ पे सी एच ऑन करोगे सी एच ग्रुप करो हेल्प करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिटल आर रिकर्सिव। क्लियर है? वी माने वर्बोस, आप उसको देख भी सकते हो। सेम आपके पास एक और पैरामीटर है, सी एच ऑन -हेल्प। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आर का मतलब रिकर्सिवली, तो इस चीज को ls -l डायरेक्ट सी एच ऑन कैपिटल आर एडमिन लिखा मैंने डायरेक्टरी स्टार। इसका मतलब क्या होगा, ओनर चेंज हो जाएगा, ls -l डायरेक्टरी हो गया। सी एच ऑन आर रूट अब क्या होगा, ls -l डायरेक्ट, दोनों चेंज हो गए। क्लियर है? यहां तो कोई डाउट तो नहीं? अब आपने सपोज मान के चलो चेंज कर दिया, ठीक है, टच डायरेक्टरी फाइल 6 एंटर करा, ls -l डायरेक्टरी
फाइल 6। लेकिन क्या हुआ, रूट और रूट, क्यों? क्योंकि मैं किससे लॉगिन हूं, रूट से, और ग्रुप भी कौन सा होगा, रूट ही होगा। इसका मतलब अगर आप इसके आगे जो भी फाइल बनाओगे वो बाय डिफॉल्ट तब भी किससे आएगा, रूट से। रूट रूट से ही आएगा। मैं चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जो भी चीजें बने उसका ग्रुप क्या हो जाए, एडमिन एडमिन हो जाए। भले ही मैं रूट से लॉगिन करूं या किसी से भी लॉगिन करूं, लेकिन जो भी फाइल का यूजर इस ग्रुप में सॉरी जो भी यूजर इस फोल्डर में आके इसके अंदर जो भी फाइल्स बनाएगा उसका ग्रुप क्या होना चाहिए, एडमिन होना चाहिए। क्लियर? तो अभी तक आपने देखा कि आप किसी भी फाइल या डायरेक्टरी का डिफॉल्ट परमिशन चेंज कर सकते हो, ओनर और ग्रुप चेंज कर सकते हो, और किसी भी फोल्डर या फाइल्स में हमें स्पेशल परमिशन देनी है तो वो दे सकते हो, है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक निकल के आएगा वो क्या आएगा आपका, ये हमारा कल टॉपिक होगा। आज का आपका टॉपिक इतना ही था, अभी आपका टेस्ट होगा। फिलहाल आपका जो कल टॉपिक है वो क्या है कि आप जैसे कि ये डायरेक्टरी है, इसके अंदर जो भी फाइल्स बनाओगे वो बाय डिफॉल्ट किसी और ग्रुप से बन जाएगी, भले ही उसका यूज़र कोई भी हो, लेकिन आप जिस ग्रुप को सेट करोगे वो ग्रुप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लेकर चलेगा। क्लियर है? इसको आप बोलोगे SGID, सुपर ग्रुप आईडी। वैसे फुल फॉर्म ये नहीं, कुछ और भी है, SUID। और फिर उसके बाद आपका टॉपिक है स्टिकी बेट। ये आपके टॉपिक कल के हैं। और फिर उसके बाद अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम यू मास्क पढ़ के परमिशन वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल टेस्ट की बात कर लेते हैं।